हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के लिए सीडीपी। आज का हमारा टॉपिक है स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इसमें हमने 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है स्किनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का क्या नाम है। तो पहले ही क्वेश्चन में पूछ लिया इसका नाम क्या है। तो स्किनर ने जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। पावलाव, थॉर्नडाइक, कोहलर या फिर बीएफ स्किनर। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। थर्ड नंबर में लिखा है बीएफ स्किनर का पूरा नाम क्या था। विलियम स्किनर, बरहस फ्रेडरिक स्किनर, फ्रेडरिक जॉन स्किनर या फिर जेम्स स्किनर। तो देखिए बीएफ यानी कि बरहस फ्रेडरिक स्किनर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन में है स्किनर का जन्म किस वर्ष हुआ था। 1900, 1902, 1904 या फिर 1908। तो बीएफ स्किनर का जन्म सन 1904 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में लिखा है स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस या फिर अमेरिका। तो स्किनर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। तो ये ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 6 नंबर में है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस पर किया गया था। बंदर पर किया गया था, कुत्ते पर, चूहा पर या फिर बिल्ली पर। तो बंदर पे तो नहीं किया गया था, कुत्ते पे पावलाव ने किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने किया था, तो चूहे पर किया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 7 नंबर में स्किनर के सिद्धांत का व्यवहार का आधार क्या है। वंशानुक्रम, परिपक्वता, पुनर्बलन या फिर अंतर्दृष्टि। तो स्किनर के सिद्धांत में व्यवहार का जो आधार है वो है पुनर्बलन, री। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा है स्किनर के अनुसार सीखना किससे प्रभावित होता है। दंड से, अनुकरण से, परिणामों से या फिर केवल बुद्धि से। तो स्किनर के अनुसार जो सीखना होता है वो परिणामों से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वांछित व्यवहार की आवृत्ति बढ़ाने वाला तत्व क्या कहलाता है। दंड, संकेत, प्रेरणा या फिर पुनर्बलन। तो यहाँ पर आवृत्ति बढ़ाने वाला तत्व वांछित व्यवहार के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्बलन। 10 नंबर में लिखा है सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। सकारात्मक की बात कर रहा, जुर्माना लगाना सकारात्मक नहीं है, ये नेगेटिव होता है। नकारात्मक, डांटना भी नेगेटिव है। अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना ये सकारात्मक है। डी नंबर भी देख लीजिए, कक्षा से बाहर निकालना ये भी नेगेटिव है। तो अच्छे कार्य पर पुरस्कार देना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। 11 में लिखा है नकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य क्या है। व्यवहार समाप्त करना, व्यवहार बढ़ाना, सीखना रोकना या दंड देना। तो जो नकारात्मक पुनर्बलन का उद्देश्य होता है वो होता है व्यवहार बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है स्किनर का सिद्धांत किस प्रकार का सिद्धांत है। संज्ञानात्मक, मानवतावादी, व्यवहारवादी या फिर रचनावादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवादी। 13 नंबर में लिखा है स्किनर ने किस उपकरण का निर्माण किया। भूल भुलैया, बुद्धि परीक्षण, स्किनर बॉक्स या फिर शिक्षण मशीन। तो यहाँ स्किनर के नाम से है तो स्किनर बॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर में लिखा है स्किनर के अनुसार अधिगम का प्रमुख आधार है। अंतर्दृष्टि, अनुकरण, पुनर्बलन या फिर परिपक्वता। तो स्किनर के अनुसार अधिगम का प्रमुख आधार है पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन में लिखा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंसाइट लर्निंग, ट्रायल एंड एरर लर्निंग या फिर ऑपरेंट लर्निंग। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध को अंग्रेजी में कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। लिखा है स्किनर के सिद्धांत में आर एस का अर्थ क्या है। आर एस, तो आर से यहाँ लिखा है रिस्पॉन्स स्टिमुलस या फिर रिस्पॉन्स रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट स्टिमुलस या फिर रिस्पॉन्स सिग्नल। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो सही हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, री स्टिमुलेट। आर से हो जाएगा री यानी कि पुनर्बलन, एस से हो जाएगा स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। लिखा है पुनर्बलन मिलने पर व्यवहार में क्या होता है। कमी आती है, समाप्त हो जाता है, वृद्धि होती है या कोई प्रभाव नहीं होता है। तो पुनर्बलन मिलने पर व्यवहार में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार में वृद्धि होती है। 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा है स्किनर का सिद्धांत किस परीक्षा में महत्वपूर्ण है।
यहाँ पर परीक्षा पूछा गया है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर स्किनर का सिद्धांत, चाहे स्किनर का हो, पावलाव का हो, थॉर्नडाइक का हो, तो इसके क्वेश्चन सी टेट में भी आते हैं, यूपी टेट में भी आते हैं, और सुपर टेट का अगर आप एग्जाम देंगे जो कि यूपी टेट के बाद होता है, जो वैकेंसी निकलती है सरकारी टीचर बनने के लिए, तो उसमें भी ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से तीनों ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, लिखा है स्किनर ने व्यवहार को किससे नियंत्रित माना है। जो स्किनर थे उन्होंने व्यवहार को किससे नियंत्रित माना, वंशानुक्रम, पर्यावरण, परिपक्वता या फिर बुद्धि। तो 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट करके बताना है। आप सभी लोग कमेंट करते रहिए और जो भी आंसर हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण, यानी कि स्किनर ने व्यवहार को किससे नियंत्रित माना है, वो पर्यावरण से माना है, जो आसपास का वातावरण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है दंड का प्रभाव सामान्यतः क्या होता है, व्यवहार बढ़ता है, व्यवहार घटता है, व्यवहार स्थिर रहता है या फिर सीखना बढ़ता है। तो दंड का प्रभाव सामान्यतः क्या होता है, तो दंड का प्रभाव जो होता है उससे व्यवहार घटता है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, लिखा है स्किनर के अनुसार सीखना किस प्रक्रिया का परिणाम है, अंतर्दृष्टि, अनुकरण, पुनर्बलन या फिर परिपक्वता। यहाँ पर स्किनर के अनुसार पूछा है सीखना किसका परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने पुनर्बलन पर जोर दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। 22 में लिखा है स्किनर बॉक्स में चूहा किसे दबाता था, घंटी, रस्सी, लीवर या फिर बटन। तो स्किनर का जो बॉक्स था उसमें चूहा को बंद किया गया था, जब वो खाने को देखता था तो वो क्या दबाता था, वो तो लीवर को दबाता था। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है वो राइट आंसर होगा। 23 लिखा है लीवर दबाने पर चूहे को क्या मिलता था, पानी, दंड, बिजली का झटका या फिर भोजन। तो भोजन रखाया गया था, जब भी वो लीवर दबाता था उसे भोजन मिलता था। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है स्किनर के सिद्धांत में पुरस्कार क्या है, दंड, सकारात्मक पुनर्बलन, संकेत या फिर प्रतिक्रिया। तो पुरस्कार जो होता है वो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। 25 में लिखा है व्यवहार को बनाए रखने का सबसे प्रभावी साधन क्या है, दंड, आलोचना, पुनर्बलन या फिर उपेक्षा। तो व्यवहार को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छा होता है पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर सी। 26 में लिखा है स्किनर का सिद्धांत मुख्यतः किस पर आधारित है, भावनाएं, विचार, कल्पना या फिर प्रेक्षणीय व्यवहार। तो किस पर आधारित होता है, ये प्रेक्षणीय व्यवहार पर, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 27 में लिखा है अच्छे अंक लाने पर छात्र को पुरस्कार देना किसका उदाहरण है, दंड, नकारात्मक पुनर्बलन, सकारात्मक या फिर विलोपन। तो अच्छे अंक लाने पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सकारात्मक पुनर्बलन। 28 नंबर में लिखा है स्किनर के सिद्धांत का शिक्षा में प्रमुख उपयोग क्या है, अनुशासन समाप्त करना, वांछित व्यवहार विकसित करना, केवल परीक्षा लेना या फिर पाठ्यक्रम बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वांछित व्यवहार विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है स्किनर का निधन किस वर्ष हुआ था, यानी कि किस वर्ष इसकी डेथ हुई थी, 1985, 1988, 1990 या फिर 1995। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1990। लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जिसमें लिखा है स्किनर के अनुसार अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, बुद्धि, प्रेरणा, परिपक्वता या फिर पुनर्बलन, री तो स्किनर के अनुसार पूछा है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्बलन। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत से संबंधित तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।